जैसे कल्पना सोरेन टी ट्राइब की महिलाओं से जाकर के मुलाकात कर रही, उनसे मिल रही हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था श्रेया साक्षी, आपने उस पर न्यूज भी कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कल्पना सोरेन ने कह रही थी कि हम झारखंड में एक योजना चलाते हैं जिसका नाम है मैया सम्मान योजना। आदिवासी मूल सरकार वहां स्थापित होती है, कहीं ना कहीं उनको फायदा देंगे। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि क्या 18 सीटों में आप सत्ता में आ सकते हैं? ये भी चीज़ है, मतलब छोटी सी बात है। जैसे कि इस बार जेएमएम ने कहा कि ठीक है कांग्रेस सीट, क्योंकि सीट को लेके नहीं बात बन रही थी, तो उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे। तो अब अकेले लड़ने से कहीं ऐसा होगा कि कांग्रेस और जेएमएम अगर साथ लड़ते तो शायद वोट जो है एक साथ इकट्ठे आ सकते थे, लेकिन अब जो वोट बंटवारा होगा क्या उस चक्कर में भाजपा को फायदा होगा? 9 अप्रैल को असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे और मतदान से पहले ही चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और झामुमो की बात करें तो झामुमो 18 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और झारखंड सरकार इस वक्त असम में पैठ पसारे हुए हैं, क्योंकि वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार अपने प्रत्याशियों के लिए किया जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर न्यूज रूम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर्षित और साक्षी पांडे आएंगी। हम दोनों से ही एक एक करके बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से झामुमो वहां पर जा करके चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है और कह रहा है कि टी ट्राइब को अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उन्हें एसटी का दर्जा देंगे। आप इस बात को किस तरीके से देख रही हैं? जैसे देख रहे हैं जैसे कल्पना सोरेन टी ट्राइब की महिलाओं से जाकर के मुलाकात कर रही, उनसे मिल रही हैं और बाकायदा झामुमो जो कह रही है कि हम वहाँ की जो एसटी के दर्जा नहीं पाए हुए टी ट्राइब्स, उनमें हम अगर हमारी सरकार आती है तो दर्जा देंगे। लेकिन 18 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। तो 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वो पार्टी दावा कर रही है कि हम सरकार पे आएंगे तो दर्जा देंगे आपको एसटी का। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा जो उन्होंने बातें कही हैं कि ठीक है, चलो मान लिया 126 सीटें हैं असम में, 18 सीटों पर 21 सीटों पे उन्होंने नामांकन भरा था, 3 जो है वो खारिज कर दी जाती हैं और 18 सीट कंफर्म होता है। 3 दिन बचे हुए हैं शायद चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के, तो शायद वो ये कहना चाह रही हैं कि आगामी, अभी वर्तमान का तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि 18 सीटों पे आप सरकार तो बना नहीं सकते, वो भी अब पहली बार असम में अपना पैर पसार रहे हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली है ना कि क्या इम्पैक्ट दिख रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कल्पना सोरेन का और हेमंत सोरेन का? तो शायद हाँ, उसका कारण भी बताते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था श्रेया साक्षी, आपने उस पर न्यूज भी कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कल्पना सोरेन ने कह रही थी कि हम झारखंड में एक योजना चलाते हैं जिसका नाम है मैया सम्मान योजना, जिसके तहत हम 2500 रुपये, 2500 रुपये प्रति महीने हर महीने को उसके खाते में डालते हैं ताकि वो सशक्त हो सके, अपने रोजमर्रा के काम को बिता सके। अब वहां की टी ट्राइब्स की दिहाड़ी 200-300 रुपये होती है, 400 रुपये होती है प्रतिदिन की। तो वो ये संदेश देना चाह रही थी कि अगर असम में भी हमारी सरकार, यानी कि आदिवासी मूल सरकार वहां स्थापित होती है, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा देंगे। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि क्या 18 सीटों में आप सत्ता में आ सकते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था, 10-10 हजार रुपए सारे महिलाओं के खाते में चले जाते हैं। उससे पहले बीजेपी ने ही शुरू किया है ये दौर में, बता दूं जेएमएम ने बकायदा शुरू भी नहीं किया था। जेएमएम जब यहाँ चुनाव हो रहे थे तो जेएमएम ने कहा कि हम 1000 रुपए देंगे। बीजेपी फिर कहती है कि नहीं, अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो हम 2500 रुपए देते हैं। उसको बढ़ा करके बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2500 रुपए, या महागठबंधन ने 2500 रुपए तय किए थे। असम में ही आप 9,000 रुपए। हाँ बिल्कुल, असम में ही आप जेएमएम का जिक्र कर रही थी। चलिए ठीक है, कल्पना सोरेन ने ये कहा, वो योजना बता रही थी कि झारखंड में ये योजना भी है जिसके तहत हम इतनी महिलाओं को 2500 रुपए देते हैं। लेकिन आपने ये सवाल अभी क्यों नहीं उठाया साक्षी, खासकर हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम पे, जहां वो एक क्लिक पे 40 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए भेज दिए और उस पे भी इलेक्शन कमीशन शायद मौन थी, कुछ नहीं कहा। नहीं, मैंने वो तो चुनाव के पहले ये कर देखिए, दिया गया और है। नहीं, इससे पहले अभी कंप्लीट हो, मैं ये मैंने इसीलिए बात कही क्योंकि जब उन्होंने योजना की बात की तो उन्होंने कहा आप हमें जिता के लाइए, हम यही योजना लाएंगे और यही राशि ला के देंगे। कि तो इसके अलावा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ काम आप और नहीं गिनाए ना, आपने डायरेक्ट पूरे इतने मिनट जो वीडियो वायरल होने की बात कर रहे हैं, वो कोई ऐसा 30-40 सेकंड का वो वीडियो है, ठीक है। उसके अलावा भी जितने भी सभाएं की, जनसंपर्क किए जा रहे हैं लगातार मैया सम्मान योजना को लेकर ही। कल्पना सोरेन, मैं हेमंत सोरेन की बात नहीं करूंगी क्योंकि उन्होंने आदिवासियों को लेकर और भी चीजें, उनके भविष्य को लेकर कि अब रोजगार देंगे, सबको लेके बात की। पर कल्पना सोरेन जो है और जिस मैया सम्मान की वो बात कर रही हैं, उसकी आप भी पता है झारखंड में आए दिन अभी भी महिलाएं जो है शिकायत लेके आती है कि उनको तो उसकी राशि भी नहीं मिल रही है, ठीक है। मुद्दे हर किसी के, आपने बिहार की बात की, जाहिर सी बात है शायद हर पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली, डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली वे में पैसा देके वोट ले रही है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन कल्पना सोरेन का सिर्फ एक मैया सम्मान योजना पे बात करना, वो भी खुद जब उनके खुद के राज्य में आज भी वो दिक्कतें हैं, आज भी महिलाएं जो हैं इसको आए दिन प्रदर्शन करती हैं इसको लेकर क्योंकि उनके पास राशि नहीं आ रही है, बस इतना
मेरा कहना है कि क्या मुद्दे जो है वो कम पड़ते जा रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि अगर असम में भी वो जा रही हैं तो सिर्फ मैया योजना को लेकर के महिलाओं को कनेक्ट करना चाह क्योंकि रही हैं। विपक्ष, देखिए विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष आए दिन लगातार जब भी आरोप लगाने की बात आती है तो यही कहता है कि हेमंत सरकार जो है वो सिर्फ मैया समान योजना के नाम पे वोट बटोर रही है। तो क्या ये वही चीज असम में भी करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये इसका सबसे जीता जागता उदाहरण, आप इसको ऐसे समझिए, इसको भावनाओं में ना समझते हुए हम इसको थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। कल्पना मुर्मू सोरेन जिन महिलाओं के साथ मिल रही थी वो सच में महिलाएं ही थी। टी ट्राइब्स थी, चाय पत्तियां तोड़ती थी, उनको दिहाड़ी मिलती थी दिन में। तो उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया और उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बताया कि हमारे झारखंड में एक योजना चलती है। अब देखिए, इसको तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे ना। आप 18 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं असम में, ये तो जाहिर सी बात है कि आप सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता में आ सकते हैं क्या? आप कांग्रेस से विभाजित होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। 18 सीटों में क्या परिणाम आएंगे? तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फ्रेंडली फाइट हो रहा होगा, क्योंकि कई ऐसी सीटों पे होता है कि दोनों पार्टियां, महागठबंधन की पार्टियां लड़ती है चुनाव, लेकिन जीतती है तो फिर वो बाद में आपस में गठबंधन भी कर लेती है। देखिए, बिल्कुल ऐसा होता तो है श्रेया, लेकिन और मैं ये भी नहीं कहूंगा क्योंकि कि झामुमो जय भारत पार्टी है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी, हाँ, उसके लिए भी चुनाव प्रचार प्रसार सपोर्ट कर रही है। और कल को ये भी हो सकता है कि शायद कांग्रेस के साथ भी मिलाप हो जाए। किसने देखा है? कल किसने देखा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकदम व्यक्तिगत दुश्मनी चल रहा है। झारखंड में वो लोग चला रहे हैं, सरकार गठबंधन में है, तो ये भी हो सकता है। हाँ, रही बात वो मैया सम्मान योजना पे, ये वीडियो फोकस नहीं है। वीडियो फोकस करने का मंशा ये था कि वो वहां जिन महिलाओं से मिल रही थी उनकी दिहाड़ी 100-200 रुपए थी। तो उन्होंने बाकायदा इस वीडियो में कहा है, वीडियो हम चला भी देंगे इस वाले न्यूज रूम डिस्कशन में, उन्होंने ये कहा कि हमारे झारखंड में एक योजना चलती है जिसके तहत हम 25। हाँ, देखिए, ये बात कहीं ना कहीं सच है और साक्षी से सहमत भी हूं कि आजकल का जो इलेक्शन कैंपेन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे ऑफ पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन पे आके, और आधी आबादी को साधने के लिए ही कोई ना कोई योजना हर बिल्कुल आ पार्टी रही ला है। रही है। बिल्कुल, अंत में बिहार विधानसभा चुनाव में भी तो यही हुआ था। बिल्कुल बिहार में हुआ। बिहार से पहले, सबसे पहले शुरू हुआ दिल्ली से। ये कार्यकाल जो था वो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें बसेस में फेयर फ्री, मेट्रो फ्री कर दिया जाएगा, पानी फ्री, बिजली फ्री। तो जहां पैसा का बात आता है ना, लोग सोचते हैं कि यार कुछ तो है। उसके बाद अब देखिए बिहार में, बिहार से पहले झारखंड में हो चुका था, मध्य प्रदेश में चल ही रहा था लाडली योजना, लाडली बहन योजना, जो सबसे पहले वो चलाते थे। जब वो शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री थे तब वो चलाते थे, बहुत सारी महिलाओं के खाते में पैसे देते थे, तो बहुत सारी चीजें थी। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे ऑफ वोटर्स आकर्षित करना, ये तो नया फॉर्मूला बन ही गया है। रहा बात, मैं उतना टिप्पणी नहीं करूंगा कि कौन कितने पैसे दिए। और अच्छा, एक जवाब और, आपने एक सवाल पूछा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने, चलिए ठीक है, डेट्स अनाउंस करने से पहले 40 लाख रुपए डाल दिए। बीजेपी बिहार में क्या हुआ था, बीजेपी ने अनाउंस किया कि हम 10-10 हजार रुपए खाते में डालेंगे, डेट्स अनाउंस हो जाते हैं लेकिन उसके बाद पैसे डाले जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, अभी तो चुनाव है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि कहीं आप प्रलोभन में लोगों को नहीं अपने साथ एकत्रित करना चाहते, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का यह जवाब रहता है कि हमने घोषणा कर दी थी पहले। बात यहाँ घोषणा की नहीं है, बात है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, अभी जो हम कंटिन्यूअस डिस्कशन कर रहे हैं, वो असम में अपना पैठ दिखा पाएगी, अपनी शाख को दिखा पाएगी। और ये कहना भी शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए टी ट्राइब्स की जनसंख्या 50 लाख भले है, लेकिन वो टी ट्राइब्स आज से नहीं, वहां की क्षेत्रीय दल जो आपने कहा, ऐसे तमाम क्षेत्रीय दल हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। एक होता है ना कि वहां पे निर्दलीय प्रत्याशी का दौर रहा है असम में, वो अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, तो हो सकता है उधर भी वोट बैंक ट्रांसफर हो। हम आप दोनों की बातों से भी सहमत है कि कहीं ये भी हो सकता है कि क्षेत्रीय दल के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर के जब चुनाव परिणाम आएंगे 4 तारीख को, तो एक साथ हो सकते हैं लेकिन एकत्रित। ये भी चीज है, मतलब छोटी सी बात है, जैसे कि इस बार जेएमएम ने कहा कि ठीक है कांग्रेस सीट, क्योंकि सीट को लेके नहीं बात बन रही थी, तो उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे। तो अब अकेले लड़ने से कहीं ऐसा होगा कि कांग्रेस और जेएमएम अगर साथ लड़ते तो शायद वोट जो है एक साथ इकट्ठे आ सकते थे, लेकिन अब जो वोट बंटवारा होगा, क्या उस चक्कर में भाजपा को फायदा होगा? देखिए, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, वोट बंटवारा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, बता रहा हूं। भाजपा अपने फुल 126 सीट पर आक्रामकता के साथ लड़ेगी। भाजपा को इसका कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा कोई वोट डिवीजन होगा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की एक साख है पर असम। जहाँ पे पिछले साल जब हुआ था, मतलब 2021 में वहाँ चुनाव हुए थे, जिन सीटों पर कांग्रेस जीती थी, वहाँ भी झामुमो ने अपना प्रत्याशी उतारा, तो ऐसे में तो वहाँ वोट बंटवारा तो होगा देखिए, ही। बिल्कुल वोट बंटवारा होगा। देखिए, ये अभी श्रेया मेरे हिसाब से बहुत प्री डिसाइडेड है जजमेंट, क्योंकि हम नहीं जज कर सकते कि वोट बंटवारा होगा या नहीं होगा। चलिए, इसका जीता जागता उदाहरण आपको अन्य देशों का या फिर अन्य राज्यों का भी देते हैं। अब आप कहिएगा केरला की बात, केरला का आप स्टोरी कवर कर रहे हैं,
आरजेडी कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, वाम दल अलग लड़ रहा है, और बीच में फंसा हुआ है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा किसी सीट से, या किसी सीट से दो पक्षों के बीच में भिड़ंत होगी। अभी ये कहना बहुत प्री जजमेंटल हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जिस सीट से कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारे हैं, उस सीट से जेएमएम ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। ठीक है, मान सकता हूं कि वोट क्लैशेस होंगे, लेकिन ये बात मत भूलिए कि कांग्रेस असम में बहुत सालों से है, जेएमएम ने अभी वहां कदम रखा है। जेएमएम इज अ न्यू बॉर्न फॉर असम। वो कोशिश कर रहा है। अगर वो कोशिश नहीं करता तो वो शायद 100 सीटों पर चुनाव लड़ता, शायद 90 सीटों पर चुनाव लड़ता। अगर वो वहां वेल एस्टैब्लिश्ड होता। कांग्रेस कब से चुनाव लड़ रहा है? शायद उसको 30-35 साल हो गए चुनाव लड़ते हुए असम में। इंडिपेंडेंटली कई बार लड़ा है, कई बार अकेले लड़ा है, कई बार महागठबंधन के तौर पे लड़ा है। तो ये बात मेरे हिसाब से बहुत प्री डिसाइडेड होगी, क्योंकि जेएमएम को बहुत लोग नहीं जानते हैं असम में। झारखंड मुक्ति मोर्चा इज अ स्टेट लेवल पार्टी। वो अभी लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर खुद को पसार रही है। बिल्कुल, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि वो जब असम में एंटर किए है तो वो गलत निर्णय है। बिल्कुल, हर पार्टी को धीरे धीरे पैर पसारना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स में पैर पसारे हैं दिल्ली जीतने के बाद। लेकिन कब? दिल्ली जीतने के बाद, जब दिल्ली में फुल मेजोरिटी में 2-3 साल उन्होंने राज कर लिया, मतलब 2-3 दरमियान उन्होंने राज कर लिया, तब सोचा कि चलो पंजाब में एंटर करते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा। हरियाणा में उन्होंने एंटर किया, बहुत जगह हारे भी, लेकिन धीरे धीरे पैर पसारना तो अनिवार्य है ना। मैं ये कह रहा हूं कि असम ने पैर तो पसार लिए हैं, लेकिन वो आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर जिस सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं या जेएमएम ने उम्मीदवार, तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा डैमेज कर पाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि वहां फिर भी मुकाबला जो होगा वो कांग्रेस बनाम बीजेपी ही होगा। जेएमएम कुछ सीटों पर, देखिए, मैं इसमें कहूँगी कि जो कोशिश है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जेएमएम जो जिस सोच के साथ गया, उसको भी कहीं न कहीं पता है, उतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं गया है। उसके लिए है कि अगर जो 18 सीटें हैं, अगर उसमें वो कुछ सीटें भी निकाल लेगा, वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उसे अभी असम में जगह बनानी है। उसको भी पता है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई है, उसमें जेएमएम का कोई लेना-देना नहीं है। और इसीलिए शायद हेमंत सोरेन भी लगातार उन्हीं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से उनको भी उम्मीद है कि हाँ, यहाँ से वोट्स आ सकते हैं। और मेरा एक सवाल आप दोनों से मैं थोड़ा रोकना चाहूंगी। क्या हेमंत सोरेन जो असम में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये क्लैश के रूप में भी देखा जा सकता है? जब 2024 के विधानसभा चुनाव में चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा को बनाया गया था, वो आक्रामक हो करके लगातार हेमंत सरकार को अब निशाने पर ले रहे थे और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर कर रहे थे, घुसपैठ के मुद्दों को। लेकिन ठीक वहां पे आप देखेंगे तो टी ट्राइब के मुद्दे पर बहुत सक्रिय तौर पर आक्रामक हो करके घेरने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। देखिए, इसका जवाब मेरे पास शायद है, और मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था जब इसी असम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने बड़ा बेबाकी से कहा था, और 2024 का विधानसभा चुनाव मैंने शायद बहुत करीबी से कवर किया था श्रेय उस समय। तो मैं ये देख रहा था कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्व शर्मा कब, कहाँ, किस तरीके से आ रहे हैं, किन प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, किन्हें बैठा रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए ट्रिगर होता है। राजनीति में चीजें भूली नहीं जाते। 2024 में आप आते हैं, झारखंड के गढ़ में रोहिंग्या के मुद्दे में बात करते हैं, घुसपैठ के मुद्दे में बात करते हैं, कन्वर्जन के मुद्दे पे बात करते हैं, तो लोग यहाँ भूले नहीं थे कि आप किसी और राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद आते हैं हमारे राज्य में। तो देखिए, कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग पॉइंट तो होता है। हाँ, लेकिन चोट तो दूसरा भी है ना। चोट तो अपनों ने भी दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? उम्मीद की गई थी कि कांग्रेस और आरजेडी कुछ सहारा देते, ज्यादा नहीं, 4-5 सीटें देते, 6 सीटें देते, 7 सीटें देते, एक भी नहीं हो पर पाई। यहाँ कांग्रेस तो कह रही थी कि हम आपको 7 से 8 सीटें देंगे, लेकिन झामुमो अपनी जिद पे अड़ा था कि मुझे 20 सीटें ही चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं। इसका कारण तो ये भी हो सकता है ना, जैसे इन्होंने बिहार की बात की, उम्मीदें तो टूटी थी ना आखिर। तो क्या पता ये एक कारण भी हो सकता है कि इस बार उन्होंने जब चल डिस्कशन नहीं हो पा रही थी, बात नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने सीधा कहा कि ठीक है, हम अकेले लड़ेंगे। क्या पता, एक वो कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें हो सकता है साक्षी, लेकिन इसमें शायद मेरा थोड़ा सा नजरिया अलग होगा। मेरे हिसाब से इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए। अगर बिहार में आपको एंटर नहीं करने दिया गया तो वो आपका व्यक्तिगत डिसीजन था। लोगों को पता था कि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा शायद उनको सीटें मिलती भी तो 4 से 5 सीटें मिलती, और वो डिपेंड करता था उनके परफॉर्मेंस पे। कांग्रेस असम में एक पुरानी पार्टी है, ये बात हमें समझना होगा। अगर आप महागठबंधन के तौर पे देखिएगा तो महागठबंधन में झारखंड में आप बड़े हैं, 54 सीटें हैं ना महागठबंधन के पास झारखंड में, 54 सीट्स आउट ऑफ 81, 81 विधानसभा सीटों में से 54 सीट्स महागठबंधन के पास है। उसमें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी है। तो महागठबंधन में झारखंड में जेएमएम बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे देखिएगा तो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज्यादा बड़ी पार्टी है। असम में आप पिछले 30-35 साल, 40 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एज अ महागठबंधन कांग्रेस ने ये दिया होगा, पिच किया होगा कि आप आइए हम 6-7 सीटें देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात होती है कि हर राज्य में महागठबंधन का समीकरण अलग होता है।
अगर ऐसा समीकरण अलग नहीं होता तो आज क्यों केरला में आरजेडी कांग्रेस अलग अलग लड़ते, आज क्यों असम में कांग्रेस जेएमएम अलग अलग लड़ते, क्यों बिहार में जेएमएम को एंटर नहीं करने दिया जाता, क्यों झारखंड के ही अंदर महागठबंधन के अंदर विभाजन दिख रहा है लोगों को, जहां कांग्रेस के कुछ नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा पे कुछ आरोप लगा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आरजेडी वालों पे कुछ आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव आए, तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन दी कि हम किससे मिलने जाएंगे, क्या मिलने जाएंगे। तो हर राज्य का महागठबंधन का समीकरण अलग है। लेकिन ये बात मैं इसी पे खत्म करना चाहूंगा श्रेया, और आपके सवाल का जवाब भी शायद, कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी हो सकती है महागठबंधन के तौर पे, लेकिन सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय स्तर पे अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। तो आपने सुना कि इस पूरे न्यूज़ रूम में हमने चर्चा की कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर झामू जिस तरीके से सक्रिय है, लगातार कैंपेनिंग कर रहा है अपने प्रत्याशियों को लेकर के, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, कल्पना मुर्मू सोरेन, या तमाम बड़े विधायक और मंत्री भी अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं और साथ ही जय भारत पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 18 सीटों पर झामू जिस तरीके से दमखम लगाकर चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, ये 4 मई को जब नतीजे घोषित होंगे तभी पता चल पाएगा, स्थिति पूरी साफ हो जाएगी कि पहली बार असम में चुनाव लड़ रही झारखंड मुक्ति मोर्चा 18 में से कितनी सीटों पर अपना खाता खोल पाती है। फिलहाल जो भी नया अपडेट आएगा असम चुनाव से रिलेटेड, चाहे वो झामुमो से जुड़ा हो, हम लगातार आपके साथ जानकारी साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ, और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे हर्षित और साक्षी पांडे, और कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।